Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड डेफिनेशन देखी थी जिसमें हमने रेशियो और प्रोपोर्शन को देखा था कि क्या होता है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और उसके कुछ पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट लेंगे जिससे आप क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो हैं उसको सॉल्व कर सकेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, ओके। लेक्चर 2 है एक्सरसाइज 1.17 राइट द रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको कुछ रेशियोज गिवन होंगी, आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। लाइक 75:100 है। अब आपने माइंड में क्या रखना है कि आपने दोनों साइड के जो नंबर्स हैं लाइक 75 and 100, आपने ऐसा नंबर चूज़ करना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमें पता चला कि 5 से डिवाइड हो सकता है। ये क्या हो सकता है? 5 से डिवाइड, मतलब 5 1 5, यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 5 5 25, 5 to the 10 and 0 as it is। ठीक है, फिर क्या होगा? 5 अगेन कट करेगा, 3 आएगा। ठीक है, और फिर 5 for the 20। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कटिंग की है। अभी आप देखेंगे प्रॉपर इसको राइट कैसे करना है। देखें, 5 से कट हुआ 15 लिखेंगे, 15 and 20 आ जाएगा। फिर दोबारा ही कट होगा, कटिंग होगी इसकी, तो आ जाएगा 3:4। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 3। 2 किलोग्राम इज टू 800 ग्राम। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपने 2 की जगह पर रेशियो लगाना है। लाइक 2 किलोग्राम रेशियो 8 किलोग्राम 800 ग्राम। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे ये ग्राम है और ये क्या है? किलोग्राम है। आपके पास किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों के यूनिट्स को सेम कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड 800, ये क्या हो जाएगा? 2000 रेशियो 100। आप क्या करते हो सबसे पहले कि आप ये 2 0 इस 0 से कैंसिल हो गए, आपके पास क्या रह जाएगा? 20 and 8। फिर इसकी कटिंग किस पर होती है? 4 पर होती है। 4 5 20 एंड 4 2 8। इसी तरह से आपके पास 6 क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसके लिए लेंगे एलसीएम। यहाँ लिखेंगे 99, यहाँ लिखेंगे 66, यहाँ लिखेंगे 33, फिर क्या जाएगा? ये तब किस पे जा रहा है? 11 पर। अब हम क्या करेंगे? 11 पे इसका डिवाइड करेंगे। 11 9 10 99, 11 6 66 एंड 11 3 33। अब ये किस पे जा रहे हैं? अब ये जा रहे हैं 3 पर। 3 3 9 एंड 3 2 6 एंड 3 1 3। अब ये किस पे जा रहे हैं? अब ये जा रहे हैं 3 पर और फिर अब उसके बाद जाएगा 2 पर। ओके, नाउ लुक, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास रह गया 11 3 3 एंड 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, 99 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 198। अब आपने क्या करना है? 198 को इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, रेशियोज को आप इसमें मल्टीप्लाई, इधर भी 198 आ जाएगा, इधर भी 198 आ जाएगा। 198 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद आप कटिंग करेंगे। अब कटिंग देखिए कैसे करेंगे। 11 3 33, ठीक है, और 3 99। ठीक है, अब आपने क्या किया कि 99 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 198 आ गया। ठीक है, 99 आ रहा है, हमारे पास क्या रह गया? 2। तो यहाँ पे इसको कट करके हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे 66 है। 11 3 क्या आता है आपके पास? 33, 33 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 66 आता है। बाकी क्या रह गया आपके पास? 3, यानी कि 66 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 198 आता है। और इसी तरह से 2/33 है, उसको मल्टीप्लाई किया 33 को किससे मल्टीप्लाई करें? 11 3 33 और 2 3 6, यानी कि 6 को अगर आप 33 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है? 198। ये मैं आपको कटिंग की ट्रिक बता रही हूँ। देखें, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3 एंड यहाँ पे आ गया 6। अब नेक्स्ट ट्रिक क्या होगा? यहाँ पे 1 रह गया और ये 2, ये 99 कटिंग हो चुकी है इसकी। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 रह गया एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 6।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 1 दैट 2, 3 1 दैट 3 एंड 6 2 दैट 12। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।